So it's the lesson on the prime factorization method. To find out the prime factorization method, कैसे find out करना है हमने, that is your exercise 3.5 chapter 3 class 6, right? Okay, so let's come to the definition of the prime number. Prime numbers are those number which has only two factors, 1 and the number itself. Let's explain, let's understand this with an example. Example 7, I have taken a number 7. The number has only two numbers, 1 and 7. That's why 7 is a prime number. So let's understand, learn some examples of prime numbers. जैसे मेरे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 93 एंड सो ऑन ये नंबर्स हैं. ठीक है, अगर आप ध्यान दें, आपने अभी हमने एक्सरसाइज 3.2 और 3 से पहले हमने 1 to 100 तक आपके प्राइम नंबर्स जो है वो निकाले थे. तो दीज आर द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, राइट? सो आफ्टर प्राइम नंबर्स, ठीक है, let's come to the definition of the composite number. If a number has two factors, then it's a prime number. Then what about the number which has more than two factors? Of course, it's a composite number. Okay, let's take an example. For example, we have a number 8. मेरे इसके factor है 1, 2, 4 and 8, right? So I have how many factors? 4. So that's why it's a composite number. Let's take an example. So जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको छोड़ दीजिए, तो रिमेनिंग नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर. जैसे 2, 3 प्राइम हो गया, 5 प्राइम हो गया, तो बचा कौन सा? 4. तो 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. ऐसे ही 6 हो गया, 7 प्राइम हो गया, 8, 9, 10, 11 प्राइम हो गया, 12, 13 प्राइम हो गया, देन 14, 15 एंड सो ऑन. ये सारे आपके composite numbers हैं, right? Okay, so one number is very special. एक नंबर ऐसा है जो बहुत स्पेशल है, ना तो वो प्राइम होता है ना ही वो कंपोजिट होता है. Can you guess which number is this? Yes, it's a 1. तो you have to remember that कि जो 1 है ना तो वो प्राइम की कैटेगरी में है और ना ही वो आपका composite नंबर है. 1 is a special number. Okay. After that, the main topic जो आज का हमारा है, that is your prime factorization number. ठीक है, किसी भी composite number को अगर मैं prime factors के product में लिख दूं, उसे कहते हैं prime factorization. अभी लिखा कैसे जाता है? How it can be written as, for example, मेरे पास में एक नंबर है 12, तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2 into 2 into 3. Just multiply these number. 2 2 जा 4 and 4 3 जा 12. तो इट्स अ, ये जो हमने फैक्टराइजेशन लिखी है यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट्स लिखे हैं प्राइम के, दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर, जो विच इज अवर मेन टॉपिक, राइट? ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन? देयर आर टू मेथड्स. द फर्स्ट मेथड इज फैक्टर ट्री मेथड. ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम एक नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 48. तो जो फर्स्ट रूल है वो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. मेरे पास जो नंबर है दैट स्टार्ट्स विथ, किससे स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट है. 2 के बाद 3, 5, 7 एंड 9. तो रूल ये बोलता है कि मुझे सबसे पहले किससे स्टार्ट करना है? 2 से स्टार्ट करना है. तो अब मैं जब 2 से यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने नंबर, तो जब 48 को डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 24. अगर ये 2 से नहीं जाता तो आई विल ट्राई विथ अनदर नंबर. जैसे 3 से ट्राई करती, 5 से ट्राई करती या 7 से ट्राई करती. ओके, नेक्स्ट स्टेप. अब आप चेक करिए कि ये वाला जो नंबर आपके पास आया है, अगर ये प्राइम है तो इट मीन्स योर फैक्टराइजेशन हैज डन. नहीं है तो हमें फोर्थ स्टेप के लिए चलना है. तो व्हाट्स माय फोर्थ स्टेप इज? ओके, देन अगेन चेक कि जो नंबर आया है क्या ये 2 से डिविजिबल है? इफ यस, देन डिवाइड विथ 2, or not, then check with the other numbers 3, 5, 7 and 9. But the last digit is 4. It means 24 is divisible by 2, right? तो after division मेरे पास आ जाएगा 12. हाँ जी, ये जो 2 है बेटा ये साथ में चलता जा रहा है.
ठीक है, और ये 24 का डिवीजन ये ऐसे करके आ रहा है, दैट्स योर फैक्टर ट्री। नेक्स्ट स्टेप, फिर से वही स्टेप बच्चा कंटिन्यू है। आफ्टर डिवीजन अगर ये जो नंबर आपके पास आए इट्स अ प्राइम नंबर तो स्टॉप कर दीजिए, इट मीन्स योर प्रोसेस हैज स्टॉप, इफ नॉट देन रिपीट। ठीक है, आप फिर से चेक करिए कि वेदर 12 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। ओके, ठीक है, एंड यू नो दैट कि जो 12 है वो आपका 2 सिक्सा होता है, मतलब 2 से जाता है। ओके, तो अब तक देखिए मेरे पास ये 2 आ गया, यहां से 2 आ गया, और ये 12 के ये दो फैक्टर्स आ गए, राइट। अगेन चेक करिए, 6 इज अ प्राइम नंबर, नो, इट मीन्स 6 प्राइम नंबर नहीं है, पर 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 3, राइट। तो आफ्टर दैट आप देखोगे ये जो 3 थे वो तो ये रहे, ठीक, और 6 को मैंने लिखा 2 into 3, तो दैट्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। ठीक है, ये है आपकी फैक्टर ट्री मेथड जो है। ओके, लेट्स टेक अनदर मेथड, अनदर एग्जांपल, 28। 28 is not divisible by 2, लास्ट नंबर क्या है 7, which is not an even number, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अब 2 के बाद what's the next prime number, that is 3, very nice। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3 into 9, और 9 is a prime number, no, it means I have to, जो आगे का प्रोसेस है वो that should be continuous, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 into 3, तो दैट्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27, 3 into 3 into 3। हियर आप देखोगे यहाँ जितने भी नंबर्स हैं ऑल आर प्राइम। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 12। 12 का वैसे भी हम 48 में कर चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले 2 से ट्राई किया, 2 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, उसके बाद 6 को हम लिखेंगे यहाँ पे 2 into 3 करके, तो दैट्स द फैक्टराइजेशन ऑफ 12। ओके, सो अब आप सोचिए जितने भी हमने एग्जाम्पल किए दैट इज बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। इन जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो हम एक और मेथड है हमारा कंपोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। आई होप यू लाइक इट, राइट। सो द नेक्स्ट मेथड इज योर लेडर मेथड। ओके, सीढ़ी बनानी है हमें यहाँ पे। स्टेप इज दैट, टेक एन एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 18, ठीक, प्रोसेस वही है, बस यहाँ पे क्या आपको स्टेयर्स यूज करनी है, ऐसे करके आपको एक एल बनाते जाना है, ठीक है, और जो नंबर इसको डिवाइड करेगा वो आपने यहाँ लेफ्ट में लिखते जाना है, जैसे 18 इज डिविजिबल बाय 2। ओके, और जो क्वोशिएंट आएगा वो आपने यहाँ मेंशन करना है, जैसे 9। तो अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 9 2 जा 18, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट मीन्स आपको प्रोसेस कंटिन्यू करना है। ओके, तो प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्या ये 2 से जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो हम लेडर बनाते चले जाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ये रही मेरी लेडर बन गई, अब ये 3 से डिवाइड किया आफ्टर डिवीजन विद 3 एंड दैट्स अ प्राइम नंबर, तो यहीं पे मेरा प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब आई डोंट नीड टू गो अनदर प्रोसेस। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो देखिए आपकी एल की शेप यहाँ पे फॉर्मेशन बन रही है, तो आपको कौन कौन से प्राइम नंबर यहाँ एल की शेप में दिखाई दे रहे हैं, 2 3 एंड 3, तो ये हो जाएगी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 into 3, राइट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट लेडर मेथड। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एल बनाया हमने, 2 से डिवाइड किया, क्यों 2 से डिवाइड किया, बिकॉज लास्ट में क्या है मेरे पास में 6 है, यहाँ पर डिवीजन के बाद मेरे पास में यहाँ बचा आपका 28, उसको मैं फिर 2 से डिवाइड करूंगी, ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर को 14, उसको फिर 2 से डिवाइड किया, नेक्स्ट नंबर 7, 7 इज अ प्राइम नंबर, इसका मतलब अब आपने बनानी है अपनी एल शेप, तो एल शेप में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 2 2 एंड 7, तो दैट्स योर फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हो जाएगी 3 बार 2 आएगा और 1 बार 7 आएगा। ओके, सो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके कुछ ट्रू फॉल्स हैं। पहला है, अगर कोई नंबर 3 से जाएगा तो वो 9 से जाना चाहिए, क्योंकि मैम रूल तो एक ही जैसा है दोनों का, 3 में भी हम नंबर्स को ऐड करते हैं, 9 में भी हम नंबर्स को ऐड करते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ 24 इज डिविजिबल बाय 3,
क्या ये 9 की टेबल में आता है? नो, इट मीन्स इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो जो नंबर आपका 3 से जा रहा है वो नंबर आपका 9 से जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर कोई नंबर आपका 9 से जा रहा है वो 3 से जाना ही चाहिए, सोच के बताइए जरा। रिवर्स कर दिया? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। ओके, तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अगर कोई नंबर 18 से जा रहा है तो वो 3 और 6 से जाना ही जाना चाहिए। सोचिए जरा, कोई ऐसा नंबर है कि वो नंबर आपका 18 से जा रहा है पर 3 और 6 से, बोथ, ध्यान से सुनिए, बाय बोथ, दोनों से जाना चाहिए। अगर अलग अलग बात होती तो कुछ सोचने वाली बात होती, पर दोनों से लिखा है तो आप एक ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपने देना है, तो दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट, अगर कोई नंबर आपका 9 या 10 दोनों से जा रहा है तो क्या वो 90 से जाएगा आपका नंबर? सोच के देखिए, ठीक है, बट इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, ऐसे ही कोई अगर दो को प्राइम नंबर है तो क्या उनमें से एक प्राइम होना चाहिए? यू कैन जस्ट गिव योर आंसर्स ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल्स जो आप उसको एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके ऐसे क्वेश्चन कि 4 से जाएगा तो 8 से जाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है आपका कि 4 से जाए और 8 से ना जाए, ठीक है। ये आपके कुछ जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में था हमारा को प्राइम वाले में, ठीक है, मैंने एक नंबर लिया है 24 एंड 35, बोथ आर को प्राइम, पर जरूरी नहीं कि दोनों आपके में से एक कोई प्राइम हो, कोई भी प्राइम नहीं है, ठीक है। ओके, जैसे ये वाला 36 था, यहाँ पे मेरा नंबर है 36, ठीक है, वो 4 से जाता है पर 8 से नहीं जाता है, पर जो 8 से जाता है वो 4 से जरूर जाएगा। रीजन, बिकॉज 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई नंबर है उसको हम किसी के सम से डिवाइड करें तो वो दोनों नंबर से अलग अलग जरूर जाएगा। तो ये जो 4 पार्ट थे आपके, दैट आर ट्रू एंड ऑल आर नॉट ट्रू। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 60 की दो फैक्टराइजेशन दी गई है। ये कुछ मिसिंग नंबर है जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो जो मिसिंग नंबर है, दीज आर 3 एंड 2। अब ये देखिए 6 है ना, 2 है यहाँ पे, मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 6 बन जाए? ऑफ कोर्स 3 है ना, ठीक है। तो जो नंबर है मेरा यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 10 के केस में 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 10 बन जाए? ऑफ कोर्स 2। तो दीज आर द टू नंबर्स विच आर मिसिंग फ्रॉम दिस फैक्टराइजेशन। ऐसे ही मेरा सेकंड पार्ट है, थोड़ी सी कोशिश करिए। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 बने, 30 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 बने, और 10 किस किस से बन सकता है? तो हियर आर द आंसर्स, ठीक है। पहले वाले पे चलते हैं, 60। अगर मैं 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका 60 बनता है, तो फर्स्ट नंबर इज माय 2। सेकेंड वन इज 30 को अगर 3 से मल्टीप्लाई, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 30 बनता है, सेकेंड नंबर इज 3। देन 10, आपको पता है बच्चा 2 5 जा लिख लो, चाहे 5 2 जा लिख लो, बोथ आर द सेम टर्म्स, ठीक है। तो दोनों ही आपके सर्कल में आ जाएंगे, तो 2 एंड 5 जो है वो आपका यहाँ पर मिसिंग नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 2 एंड 5 बोथ आर द मिसिंग नंबर्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कौन से नंबर्स नहीं लेते हैं। हमें पता है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मींस वी कैन टेक ओनली प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को छोड़ के कौन कौन सा बच गया? 1 बच गया और कंपोजिट नंबर बच गया। तो इट मींस 1 और कंपोजिट नंबर को छोड़ करके सारे हम उसमें प्राइम फैक्टर्स में ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपने बताना है यहाँ पे। तो यू नो दैट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 999। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहला काम, L बनाइए। 2 से जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट नंबर जो है वो इवन है आपका, ठीक है। 3 से जाएगा। आफ्टर डिवीजन विथ 3 फिर से एक और L बनाना है आपने, ये आपका आंसर। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 11 से जाएगा, और आफ्टर 11 विथ 101 ये किससे जाएगा आपका नंबर? लेट्स थिंक ओवर इट जरा। अगर आप ध्यान से सोचें तो इट्स अ प्राइम नंबर। इट मीन्स हमारा जो प्रोसेस है वो फिनिश हो गया। तो विच नंबर यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग इन द L शेप? 3 into 11 into 11,
3 into 3 into 11 into 101। नेक्स्ट नंबर बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे पास में स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, उसकी मुझे फैक्टराइजेशन करनी है। पहले 2, अगेन विथ 2, अगेन विथ 2, अगेन विथ 2, बिकॉज लास्ट में ये 0 चला आ रहा है आपका, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जरा इसको चेक करिए आप। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट नंबर इज 5। फिर आप अपनी डिवीजन 5 से कंटिन्यू करेंगे टिल जब तक मेरे पास कोई प्राइम नंबर नहीं आता। तो हेयर कम्स अ 5 नंबर, तो एल शेप में आपके पास में जो है वो जो नंबर्स आएंगे दैट इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 बार 2 आया है और 4 टाइम्स ही आपका 5 आया है, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे फिर से मुझे एक नंबर दिया गया है, जो फैक्टर्स निकालने हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो लेट्स फाइंड आउट द फर्स्ट फैक्टर्स। हाँ, एक चीज आपने यहाँ ध्यान रखनी है, लास्ट में क्या है 9, 2 से नहीं जा रहा, 5 नहीं है, 5 से नहीं जाएगा। ऐड करिए जरा, 1 प्लस 7 8, 2 10 19, मतलब 3 से भी नहीं जाएगा, तो 2 3 5 ऑल आउट कैंसिल, ठीक है। 7 हमारा नेक्स्ट नंबर है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे नेक्स्ट 13 से जाएगा, फिर आएगा 19, 19 इज अ प्राइम नंबर। तो एल में आपको कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, 7 13 एंड 19। अब जो रिलेशन स्टैब्लिश करना है वो देखिए, ठीक है। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे इन दिस केस, ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे देखिए 7 और 13 के बीच में रिलेशन है 6, 13 और 9 के बीच में रिलेशन है आपका 6, और इस रिलेशन को डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। तो इट्स ऑल अबाउट दैट, ओके। तो व्हाट वी हैव स्टडीड, प्राइम जो 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है। 2 जो है वो अकेला प्राइम नंबर है, बाकी सारे आपके ऑड हैं। कंपोजिट नंबर जो होते हैं उन्हीं को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो थी हमने समरी यहाँ पे पढ़ी हुई है। आई होप आपका जो है ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम हर बच्चे को यहाँ पे आना चाहिए। थैंक यू।